प्रिय मेरे भाई बहन, एक बात को ध्यान से सुनेगा। आपकी जिंदगी के बारे में हो सकता है शैतान सोचता कि अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, या दूसरे लोग सोचते कि आपका जीवन एकदम बेकार हो गया है, अब तुम किसी लायक नहीं हो, तुम एकदम बिगड़ गए हो, दुनिया तुम्हें पसंद नहीं करेगी और तुम्हारा कोई आदर नहीं करेगा, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करेगा। दुनिया की नजर में हो सकता है आपकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन परमेश्वर की योजना ये है कि कुछ ही समय में परमेश्वर आपको एक बड़े बचाने की योजना रखता है। आमीन। और वहां पे जब उसको फेंका गया तो परमेश्वर उस योना को बचाने के लिए एक बड़ा से मगरमच्छ को तैयार किया और मगरमच्छ को भेजा, उस मछली को भेजा और वहां पे जाकर योना को क्या है निगल लिया। अब जब वो वहां पे जाता है, वहां पे उसको रोशनी दिखाई नहीं देती पेट में, क्या वो देखेगा? क्या भौतिक संसार को देख नहीं पा रहा है, वहां पे एकदम अंधकार है पेट में। और मछली अब एक जगह में थोड़ी रहेगा, कहीं बिल में जाएगा, कहीं जो पहाड़ी जगह पे जाएगा और लड़ेगा भिड़ेगा, और उसकी हालत कैसे होगी आप समझ सकते हैं। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और जब वो वहां पे मछली उस पूरे समुद्र में घूमता है और वो बड़ा सकेती में पड़ गया, तो दाऊद के शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। आगे बढ़े, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? अधलोक के उदर में से, अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली, और तूने मेरी सुन लिया। तूने मुझे गहरे सागर में, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच से होकर तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें ऊपर से बह गई, मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, जब मछली के पेट में था तो वहां पर प्रार्थना किया। उससे पहले जहाज में उसको प्रार्थना करना चाहिए जब लोग संकट में जोखिम में पड़े हुए थे, लेकिन वहां पे प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन ध्यान सुनिए मेरे प्रिय, कभी कभी परमेश्वर ऐसे तंगी के कोने में, परेशानियों के कोने में परमेश्वर हमें और आपको डाल देता है, इसलिए कि हम परमेश्वर की योजना को समझ पाए। जैसे योना जो है, जब वहां पे जहाज पे था तो नहीं समझ पाया, वहां प्रार्थना नहीं किया, लेकिन जब एक सकेती स्थान में चला गया, मछली के पेट में चला गया, तब यहोवा को पुकारा। उसी प्रकार हमारे जीवन में कई ऐसे परेशानियों के कोने में, कई ऐसे तंगियों के कोने में परमेश्वर डालता है, और फिर वहां पे परमेश्वर की इच्छा ये होती है कि लोग ये मुझसे प्रार्थना करे, ये मेरी सहायता को मांगे, जो है मैं इसको प्रदान करूंगा। आमीन। यहाँ पर योना के पास अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। अभी कहता कि यहोवा ही से मात्र क्या है उद्धार होता है, वही मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। 3 दिन तक न तो देख पाया सूरज चंद्रमा को, न तो एक बिस्किट खा पाया, और वहां पे पुकारा, लेकिन परमेश्वर की दया को देखेंगे। और जब वहां पे उगल देता नीनवे नगर को जाता है, और वहां पे जैसे ही वो जाता है और जब नीनवे नगर में प्रचार करने लगा, और वहां पे ये प्रचार करने लगा, अब से 40 दिन के बाद इस नीनवे नगर को उलट दिया जाएगा, और ये प्रचार करने लगा। तो वहां का जो राजा था, जब इस बात को सुना तो ये राजा भी अपने राजकीय वस्त्र को क्या कर दिया, उतार कर टाट ओढ़ लिया, और उसने भी ये प्रचार करवाया, अब से लेकर न तो कोई जानवर, न तो कोई पुरुष, न तो कोई स्त्री अब कोई खाना नहीं खाएगा, वो टाट पे बैठ जाएगा, वो जो है रात पे बैठ जाएगा और पश्चाताप करे कि यहोवा अपनी इच्छा को बदल दे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि 1,20,000 की जो आबादी था वो एकदम नष्ट होने वाला था। जब वहां के लोगों ने मन फिरा लिया, वहां पे जो पश्चाताप करने लगे, परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई, नीनवे के ऊपर, और नीनवे नगर 1,20,000 की आबादी जो थे, परमेश्वर की महान दया और करुणा के कारण वो बच गए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर की दया हमें बचाती है, परमेश्वर की करुणा हमें मेरे प्रिय छुड़ा लेती है। आमीन।
परमेश्वर का प्यार हमें बचाता है, और आज परमेश्वर का प्यार ही है आज हर एक लोगों के जीवन को बदल देता है। परमेश्वर का प्यार है हर एक नगर को, गांव को, समाज को परमेश्वर का प्यार ही बदल पाएगा। आमीन। यदि लोग पश्चाताप करें, प्रभु के वचन में लिखा है दूसरा इतिहास 7:14 में, यदि तुम अपने बुरे चालों से फिरो, अपने पापों से पश्चाताप करो, मेरे दर्शन के खोजी हो जाओ, और तो तब मैं स्वर्ग से सुनकर तेरे देश का यो का त्यों कर दूंगा। आमीन।